अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। रियल एनालिसिस फर्स्ट नंबर सिस्टम लेक्चर नंबर 3 है। देखें इससे जो प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर नंबर 2, उसमें हमने डिस्कस की थी ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स हैं उनको आज हमने यूटिलाइज़ करना है, उनको इस्तेमाल करना है इनमें। ठीक हो गया। ये छोटे छोटे से प्रूफ करना है। देखें थ्योरम है हमारे पास। थ्योरम इफ़ ए बी जो है वो रियल नंबर है देन प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है कि आपके पास कोई भी रियल नंबर है, कोई एनी रियल नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, या ज़ीरो जो है किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर हो तो आपके पास जो रिज़ल्ट आता है वो ज़ीरो आता है। इसी तरह हमारे पास एनी टू रियल नंबर्स हों और वो नेगेटिव हों तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और थर्ड में हमने क्या शो करना है कि आपके पास कोई भी नेगेटिव रियल नंबर है, उसको अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव रियल नंबर। ये शो करना है। चलें फर्स्ट देख लेते हैं, फर्स्ट का प्रूफ देखते हैं। हम देख ले हैं, ये साइड लें, 0.0 मल्टीप्लाई ए ले लेते हैं। 0 मल्टीप्लाई ए को आप राइट कर सकते हैं 0 प्लस ज़ीरो। ज़ीरो को आप राइट कर सकते हैं 0 प्लस ज़ीरो, बिकॉज ज़ीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? ज़ीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। आप किसी भी रियल नंबर में उसे ऐड करके राइट करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि वही नंबर आंसर आता है। इसलिए ज़ीरो में हमने ज़ीरो को ऐड करके लिखा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये बाई एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास फिर नेक्स्ट क्या होगा कि अगर ब्रैकेट्स में कोई से टू नंबर्स ऐड हो रहे हो या टू से ज़्यादा और बाहर एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने यूज़ की है। ये मल्टीप्लाई किया है, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसको हमने उधर शिफ्ट कर दिया है, ये आपके पास आ गया। ठीक है, इस नंबर्स को ऐसे इस फॉर्म में राइट किया जा सकता है। तो अब आप नोट करें, ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। एडिटिव इनवर्स कौन से नंबर्स होते हैं? हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, बट अपोजिट इन साइन। सेम नंबर हो लेकिन उनके साइन डिफरेंट हो तो वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। तो एनी टू एडिटिव इनवर्स को जब ऐड किया जाता है तो रिजल्ट ज़ीरो आता है। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया है, 0 मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू 0। सिमिलरली वी कैन शो, इसी तरह हम सेम वैसे अगर ये हमने लिया होता तो इसको ये शो किया जा सकता है। ठीक है, तो दोनों आपके पास रिजल्ट आ चुका है, ये आपके पास रिजल्ट हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकंड में क्या शो करना है कि एनी टू रियल नंबर्स हैं और वो नेगेटिव हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। चलें कंसीडर किया है ए बी इज इक्वल टू ए बी, हमने ए बी को ए बी के इक्वल रख लिया। अब हम यूज़ कर रहे हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी क्या है कि दोनों साइड पर, इस साइड पर भी इस साइड पर भी सेम वैल्यू ऐड करने से कोई इफेक्ट नहीं होता। देखें, ये वैल्यू और ये वैल्यू इधर भी ऐड की एंड इस साइड पर भी ऐड की आपने, आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखें बाई एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी हमने राइट कर दिया है। तो अब यहाँ से आप नोट करें, यहाँ से इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, इनमें ए कॉमन है। तो अब जब आप ए को कॉमन लेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। ए को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है। यहाँ ये आ जाएगा। इसी तरह इस साइड पर नोट करें माइनस, ये क्या कॉमन आ रहा है, राइट साइड से माइनस बी, तो माइनस बी को कॉमन लिए तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ होगी। तो ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। एडिटिव इनवर्स की क्या डेफिनेशन होती है? ऐड होकर आंसर ज़ीरो देंगे। एडिटिव इनवर्स की ऐड होकर आंसर ज़ीरो देंगे। तो भाई एडिटिव इनवर्स है आपके पास। ठीक हो गया। तो ये आपके पास ज़ीरो, अभी ये प्रूव किया था फर्स्ट पार्ट में कि ज़ीरो को किसी भी वैल्यू रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ज़ीरो होता है। इसी तरह यहाँ भी ज़ीरो को किसी भी रियल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो। ज़ीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। किसी भी वैल्यू में ऐड होगा तो खुद ख़त्म हो जाता है, तो ये आ जाएगा इसी तरह ये। तो ये प्रूव हो जाएगा आपके पास। ठीक हो गया, ये सेकंड पार्ट इसका प्रूव हो जाएगा। इसका नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास। देखें थर्ड पार्ट में क्या शो करना है। थर्ड पार्ट में शो करना है कि कोई भी आपके पास रियल नंबर है वो नेगेटिव है, तो उसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपको रिज़ल्ट क्या मिलेगा, पॉजिटिव। चलें इसको इस फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं, ये राइट कंसीडर किया है सेम वैसे जैसे अभी फर्स्ट सेकंड पार्ट में प्रूव किया था। ए इज इक्वल टू ए, एडिटिव प्रॉपर्टी, सेम वैल्यू इस साइड पर भी ऐड की है। ठीक हो गया।
तो अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप यूज़ किया, 1 2 3 1 2 3, 3 वैल्यूज़ इधर हैं, 3 वैल्यूज़ इधर हैं। चलें सपोज दैट हम इसको पहले इस साइड से इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस साइड को इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगी आपके पास? ये आपके पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। तो एसोसिएटिव अब डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दें, इसमें 1 कॉमन है, 1 कॉमन लिया है। इसी तरह यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दें, इन दोनों में -a कॉमन है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो a प्लस माइनस ए एडिटिव इन्वर्स है तो 0 आ जाएगा। ये भी एडिटिव इन्वर्स है, 0 आ जाएगा। 0 किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो तो 0। इसी तरह ये भी आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ओनली क्या है, -1 इंटू -a इज इक्वल टू a। तो इसको आप सिंपल राइट कर सकते हैं माइनस, तो माइनस इंटू माइनस a क्या आ जाएगा, a के इक्वल। तो ये आपके पास प्रूव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट थ्योरम है हमारा, सेकंड एक और थ्योरम है इसमें भी ये प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है। थ्योरम है, कंसीडर दैट ए बी सी एक्स वाई लेमडा फॉर ऑल रियल नंबर्स, तमाम के तमाम वैल्यूज़ ये रियल नंबर है। देन प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है कि इफ़ बी जो है नॉट इक्वल टू 0 एंड बी लेमडा इज इक्वल टू बी, देन प्रूव दैट लेमडा इज इक्वल टू 1। कि किसी भी कोई से 2 रियल आपके पास नंबर्स हों, उनमें से एक नॉन ज़ीरो आपको दिया गया है कि बी नॉट इक्वल टू 0 है। तो उसको किसी वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू आ जाती है, तो शो करेंगे ये जो वैल्यू होगी ये 1 होगी। जैसे लेट सपोज 3 जो है नॉट इक्वल टू 0 है, तो 3 को अगर हम किसी भी मल्टीप्लाई करते हैं किसी वैल्यू से और आंसर 3 आ जाता है, तो अंडरस्टूड है कि वो वैल्यू 1 नहीं हो सकती और कोई नहीं। तो ये प्रूव करेंगे। इसी तरह इफ़ x प्लस ए इज इक्वल टू ए, सेम ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, एडिशन के लिए, कि a में कोई वैल्यू ऐड हो रही है और रिज़ल्ट a आ रहा है, तो फिर x क्या होगा, सिंपल है 0 होगा। ये हम शो करेंगे। इसी तरह हमारे पास है कि इफ़ a जो है वो लेस देन b है, इफ़ एंड ओनली इफ़ b माइनस ए जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पे ये हम देखेंगे ना कि जो है a अगर लेस देन है b से, तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि a लेस देन b है। तो अगर b में से इसको माइनस करते हैं तो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। इसी तरह अगर 2 नंबर्स का डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है तो शो करेंगे कि ये वैल्यू से ग्रेटर है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ 0 जो है वो लेस देन है किसी रियल नंबर से, देन शो करें तो वो 0 जो है उसके रेसिप्रोकल से भी लेस देन होगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है शो दैट कि 0 जो है वो लेस देन है 1 से। ठीक हो गया। तो इनको 1 बाई 1 करके हम देखते हैं। फर्स्ट का प्रूफ देखते हैं। सिंस b जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, दियर फोर इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विल बी एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि आपके पास जितने भी रियल नंबर्स हैं एक्सेप्ट 0, हर रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो क्योंकि b नॉट इक्वल टू 0 है तो मस्ट है b का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और बाय डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, चलें लेट कर लेते हैं, b इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ b। देन तो क्या डेफिनेशन होती है कि जब कोई से 2 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाई होते हैं, दोनों को ये रीअरेंज ऐसे भी आप रखें, तो आंसर क्या मिलता है, रिजल्ट क्या मिलता है, 1। ठीक हो गया। चलें ये आपके पास है। नाउ गिवन दैट क्या दिया हुआ है, बी लैम्डा इज इक्वल टू बी। अब हम क्या कर रहे हैं कि दोनों साइड पर बाई प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी इनवर्स से। प्री मल्टीप्लाई आप लेफ्ट साइड से अगर किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये प्री मल्टीप्लिकेशन होती है, यहाँ भी बी इनवर्स यहाँ भी बी इनवर्स। तो देखें क्या रिजल्ट मिलेगा। तो आपके पास ये आ जाएगा, देखें रिजल्ट। ठीक हो गया। तो ये अभी हमने देखा था ये 1 है, ये 1 है। और बाय डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो 1 से कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो वही नंबर आ जाता है। तो ये पार्ट प्रूव हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है गिवन दैट, देखें x प्लस ए किसके इक्वल है, a के। तो बाय डेफिनेशन ऑफ जो है ना एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी की एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि सेम नंबर इधर और इधर ऐड करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा। देखें सेम नंबर आपने इधर भी और इधर भी ऐड किया, तो ये एसोसिएटिव आपने लगा दिए। ठीक है। तो अब आपको पता है ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं तो रिजल्ट 0 मिलेगा, ये भी एडिटिव इनवर्स है तो रिजल्ट 0 मिलेगा। ये एडिटिव आइडेंटिटी है, किसी भी नंबर में ऐड होगी वो नंबर आ जाएगा। ये आपका प्रूव हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, गिवन दैट क्या दिया हुआ है कि a लेस देन है b, ये a b से लेस है। शो ये करना है कि b में से अगर a को माइनस करेंगे तो रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा। चलें इसी को कंटिन्यू करते हैं।
ए सपोज दैट ए के ए लेस देन है बी से, बाय डेफिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी की क्या डेफिनेशन है, एडिटिव प्रॉपर्टी के कोई सेम नंबर ऐड करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्स है, तो रिजल्ट जीरो आ जाएगा। तो जीरो लेस देन है बी माइनस ए से, या बी माइनस ए ग्रेटर देन है जीरो, ठीक है, ये प्रूव हो जाएगा। इसी तरह इसका हम कन्वर्स देखते हैं। कन्वर्स में हम क्या करेंगे, सपोज दैट कि बी माइनस ए जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, फिर अगेन इस पर आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें इनइक्वालिटी की, एडिटिव प्रॉपर्टी के, सेम वैल्यू इधर और उधर ऐड कर दें, तो देखिए क्या आ जाएगा। ये आपके पास क्या आएगा, देखें ऐड करेंगे, प्लस ए की है प्लस ए की है, तो ये तो दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, तो एडिटिव इनवर्स ऐड होंगे तो ज़ीरो, और ज़ीरो में किसी नंबर में ऐड हो तो क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी है वो नंबर आ जाता है, ये भी एडिटिव आइडेंटिटी है, तो बी ग्रेटर देन ए या ए लेस देन बी प्रूव हो जाएगा। ठीक हो गया। चले नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है, इफ़ ज़ीरो जो है वो लेस देन एक्स है, देन शो क्या करना है कि ज़ीरो जो है उस नंबर के रेसिप्रोकल से भी लेस होगा। कोई भी आप नंबर ले लें, लेट सपोज जैसे हमारे पास जो है ना 0 एंड 2 है, आप नोट करें 0 2 से लेस होता है, तो आप इसका रेसिप्रोकल करें तो 0 उसके रेसिप्रोकल से भी लेस होगा। ये हमने शो करना है, उसके लिए हम सपोज कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा कंट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। हम सपोज करते हैं कि 0 जो है वो लेस देन नहीं है 1/x से, तो अगर 0 जो है 1/x से लेस देन नहीं है तो हमारे पास देन बाई ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी ये होती है कि आपके पास जितने भी रियल नंबर्स हैं, फॉर ऑल रियल नंबर्स, तो उन रियल नंबर्स के लिए टू बिटवीन टू रियल नंबर्स कोई एक कंडीशन होल्ड करती है, या तो a इज इक्वल टू बी होगा, या a लेस देन b होगा, या a ग्रेटर देन b होगा। अब नोट करें कि इन टू नंबर्स के दरमियान हम कहते हैं सपोज दैट कि ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही, तो फिर ओनली हमारे पास टू कंडीशंस रह गई हैं, उनको वन बाय वन करके हम चेक करेंगे। कौन सी कंडीशन, आइदर या तो 0 1/x के इक्वल होगा, या फिर 0 ग्रेटर देन होगा 1/x के। चलें फर्स्ट इसको हम चेक करते हैं पहले कि 0 क्या 1/x के इक्वल है। अब बोथ साइड मल्टीप्लाई किए x से तो ये कैंसिल हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू 1, क्या 0 1 के इक्वल होता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये जो कंडीशन है ये रिजेक्ट हो गया कि ये पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर 0 जो है इसके इक्वल नहीं है, ये रिजेक्शन आ गई। इस तरह वैन 0 ग्रेटर देन 1/x है, नेक्स्ट चेक कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाई एक्स किया है तो 0 आ जाएगा। ये आपके पास कितना आ रहा है, ग्रेटर देन 1, कि 0 1 से ग्रेटर होता है, कभी भी नहीं होता, विच इज़ अगेन नॉट पॉसिबल। तो टू कंडीशंस तो फेल हो चुकी है ना, तो ऑटोमेटिकली थर्ड कंडीशन ट्रू हो जाएगी, बिकॉज ओनली 3 जो है ना कंडीशंस ही होल्ड करती हैं, 2 फेल हो चुकी हैं, तो ऑटोमेटिकली थर्ड सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, चलें नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है इसका फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं, व्हेन वी हैव टू प्रूव दैट, क्या शो करना है कि 0 जो है वो लेस देन है 1 से। वी प्रूव दिस बाय कंट्राडिक्शन से आप इसे प्रूव करेंगे। कंट्राडिक्शन क्या कर लेते हैं कि सपोज 0 जो है इससे लेस ही नहीं है, ठीक है, तो अगर 0 इस वैल्यू से लेस नहीं है तो देन बाई ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी वही होगी कि 1 कंडीशन होल्ड नहीं कर रही, तो आइदर या फिर ये कंडीशन होल्ड करेगी या फिर ये कंडीशन होल्ड करेगी। तो इनको 1 बाई 1 करके चेक कर लेते हैं। व्हेन 0 इज इक्वल टू 1, क्या 0 1 के इक्वल होता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि 0 1 के इक्वल हो, तो ये रिजेक्ट होगी, ये यहाँ पे रिजेक्शन आ गई है। चलें व्हेन 0 क्या ग्रेटर देन 1 है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इन इक्वलिटी की एडिटिव प्रॉपर्टी, सेम नंबर इधर भी ऐड कर दें इधर भी, तो -1 ग्रेटर देन 0, क्या कभी कोई भी नेगेटिव नंबर 0 से ग्रेटर होता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, कोई भी नेगेटिव नंबर 0 से कभी भी ग्रेटर नहीं होता, तो ये प्रॉपर्टी भी फिर आपकी प्रूव हो जाएगी। हैंस फिर थर्ड ऑटोमेटिकली जो ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी है ना, ऑटोमेटिकली थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये आज का आपका लेक्चर था, तो इसको आपने देखना है, इसमें अगर कोई पॉइंट वगैरह हुआ तो हम फिर डिस्कस कर लेंगे।